प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक और गवाही को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली गवाहियों में भी बताया कि जब से मैंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह में मैं बढ़ने लगी, तब से मुझे अलग अलग कुछ स्वप्न आने लगे और परमेश्वर वचन से, गीतों के द्वारा, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और मैं उन्हीं में से कुछ स्वप्न में बताने के लिए चाहती हूँ। ये शुरू की बात है। एक दिन की बात है, मैं सो रही थी रात को और मुझे स्वप्न आया जैसे हमारे घर में कोई आया। मुझे उसके पैरों की आवाज़ भी आई और क्या हुआ कि वो अंदर आया, आदमी था कोई, और उसने मेरे ऐसे बाजू को पकड़ लिया। और जैसे उसने पकड़ा तभी एकदम से क्या हुआ कि मेरे ऊपर दबाव पड़ गया। और क्योंकि उस वक्त मैं यीशु मसीह में बढ़ने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश मैं लगातार मेरी चल रही थी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि यीशु मसीह का नाम लेना है और मैं यीशु मसीह का नाम मैं ले रही थी। जब ऐसे हो रहा था, मैंने 1-2 बार ही मैंने यीशु मसीह का नाम बोला और एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ एकदम से ठीक हो गया। और मैं उठ बैठी एकदम से और मैंने बैठ के प्रार्थना की और मैं सोच रही थी इस बात को कि कैसे मैंने 2 बार यीशु मसीह का नाम लिया और एकदम से कैसे मैं ठीक हो गई। और मैं ये बात भी मैं बताने के लिए चाहती थी, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानती थी तब भी ऐसे हो जाता था। तो मम्मी पापा बोलते थे कि हाँ, ऐसा स्वप्न भी आ जाते हैं ऐसे स्वप्न भी कई बार। लेकिन जब से यीशु मसीह को मैंने जाना, उसमें मैं बढ़ने लगी और मैंने जानना शुरू किया, तो यीशु मसीह के नाम में एकदम से मैं ठीक होने लगी। और मुझे पता भी चल जाता था कि हाँ, कोई गंदी चीज थी ऐसे करके जो ऐसे आई थी और मुझे उसने दबाने की कोशिश की। मुझे महसूस भी होता था और सब स्वप्न में मुझे साफ दिखाई देते। इसलिए परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे उसको, परमेश्वर बता रहे थे मुझे कि हाँ, ऐसे करके तुझे मेरा नाम लेना है और दूर भगाना है। हालेलुया। तो उस वक्त परमेश्वर सिखा रहे थे। और रुकावटें भी होती हैं जब हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर मुझे सिखा भी रहे थे इन रुकावटों से कैसे निकलना है। तो मैं ये बात भी शेयर करने के लिए चाहती थी। कई बार 1-2 बार हुआ मेरे साथ ऐसे और मैंने यीशु मसीह का नाम लिया और मैं ठीक हो गई। हालेलुया। और उन्हीं दिनों में फिर कुछ समय के बाद उपवास प्रार्थना यहाँ पर शुरू हुई। 40 दिन के उपवास प्रार्थना यहाँ पे रखी गई और सब आंटी वगैरह सबने उपवास रखा और मैं भी बहुत खुश थी। और मैंने कहा मैं भी उपवास रखूंगी, क्योंकि मैं पहली बार रख रही थी उपवास उस वक्त। और मैंने भी रखना शुरू किए और 3 टाइम प्रार्थना होती थी। तीनों टाइम हम जाते थे, घर का काम भी कर। मेरे पास छोटा बच्चा था, मेरी बेटी थी मेरी गोद में, और मैं सारा काम भी करते थे घर का। मैं और मेरे पास वहाँ हम जाते थे प्रार्थना में और काम पता नहीं चुटकियों में हो जाता था एकदम से। और मुझे लगन रहती थी कि हाँ, उस प्रार्थना में जाना, ये काम बैठ के जल्दी अब फिर प्रार्थना में जाना, अब फिर वचन सुनेंगे, अब फिर गीत गाएंगे। अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और आते जाते भी जब मैं चलती थी, काम करती थी, मुझे यीशु मसीह, मुझे परमेश्वर की सामर्थ महसूस होने लगती थी और मुझे लगता था कि कोई है मेरे साथ। और मैं बात भी करती थी और मैं कुछ प्रश्न मेरे मन में आते रहते थे जो बाइबल में से कि हाँ, ऐसा वचन में क्यों लिखा हुआ ऐसा। और उसके उत्तर भी मेरे मन में आते रहते थे। पहले प्रश्न आता था, फिर उत्तर भी आता था और मुझे महसूस भी होते थे कि मेरे साथ कोई रहता है। ऐसे करके बहुत खुश थी मैं। और मैं जब शाम को मैं सोती थी, तब मैं सोने जाती थी, तब मुझे बेड पे ऐसे होता था कि पहले से ही कोई बैठा है मेरे पास और मैं बात करती रहती थी, यीशु मसीह ऐसे करके मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसे करके। तो बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो ऐसे करके, ये ऐसा वचन क्यों है, ऐसे मैं काफ़ी ऐसी मैं छोटी बातें जो उस वक्त एक छोटे बच्चे के समान, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को जानते हैं छोटे बच्चे के समान होते हैं, उस वक्त जानना शुरू करते हैं।
छोटे छोटे प्रश्न हम पूछते हैं, छोटी छोटी बातें। अब तो चलो पता चल गया हमें, लेकिन उस वक्त हम बहुत प्रश्न आते हैं मन में। तो ये ऐसे करके मैं बातचीत करती रहती थी, बहुत अच्छा लगता था और खुशी होती थी कि मुझे आंसर मिल रहे हैं, मुझे आंसर मिल रहे हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसे हुआ जब मैं सोने लगी तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, और फिर मैं कहा आज मैं लेट गई। मैंने प्रार्थना की छोटी सी और मैं लेट गई, और जब मैं लेटी तब भी मुझे महसूस ही नहीं हो, जैसे मुझे महसूस होते थे यीशु मसीह, उस दिन महसूस ही नहीं हो रहे। फिर मैं कह रही प्रभु आप यही हैं, लेकिन आप ऐसे ही महसूस नहीं हो रहे। और मैं लेट गई और मैं मन मन में ऐसे मैं बातें कर रही थी परमेश्वर से, मैं बातें ही कर रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी, और आंखें मेरी बंद थी। और इतने में थोड़ी देर में मैंने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया, और मुझे जब परमेश्वर की हजूरी महसूस होने लगी तो दूर से मुझे यीशु मसीह आते हुए नजर आए। हालेलुया। मैंने अपनी इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन आत्मा में मुझे लग रहा था कि यीशु मसीह आ रहे हैं। और जब वो चल रहे थे उनकी चाल बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे वो चल रहे थे। और फिर मैं ऐसे हो गई, मैं लेटी हुई थी, और फिर मुझे परमेश्वर की हजूरी महसूस होती जा रही थी, और मैं कह रही कि यीशु मसीह मेरे पास आ रहे हैं, मेरे बेड के पास आ रहे हैं, और मैं लेटी हुई हूँ। और मैं एकदम से उठने लगी, और यीशु मसीह एकदम से मेरे पास आ गए बिल्कुल, और वो बैठ गए, और एकदम उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया और बोला तू लेटी रह। हालेलुया। और ऐसे बोला कि तू लेटी रह, और मैं लेट गई, लेकिन मैं बस महसूस कर रही थी, और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी उस वक्त परमेश्वर की हजूरी। और दूसरी बात एक और यीशु मसीह ने बोली कि तू लेटी रह, मुझे पता है तू 3 टाइम उधर प्रार्थना में भी जाते हो तुम लोग, और घर का काम भी है, सारा कुछ है, और मुझे पता है इस वक्त तुझे रेस्ट करना है। मैं बैठा हूँ तेरे पास, मैं तुझसे बात करूँ। और उस दिन भी यीशु मसीह मुझसे काफ़ी बातें की, लेकिन उस दिन मैं काफ़ी देर तक चुप रही, और फिर उसके बाद में ऐसे मैं बच्चों के बारे में कुछ पूछ रही थी, ऐसे करके। और उसी दिन की बात है, जैसे रात को कुत्ते भौंकते हैं ना, ऐसे करके कहीं ऐसे बोलते हैं। पहले भी हमने बातें सुनी है कि हाँ ऐसे कुत्ते रोते हैं ना, तब उनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं या क्या। तो वही दिमाग में बात मेरी ऐसे हो रही थी, मुझे आवाज आ रही थी, तो मुझे वही बात ध्यान आ रही थी ऐसे करके। और फिर मैंने उधर से ध्यान थोड़ा सा ऐसे किया, फिर मैं पूछने लगी, मैंने कहा यीशु मसीह जी ये क्यों रोते हैं कुत्ते ऐसे करके। तो उन्होंने एक बात बोली कि तू उधर ध्यान मत दे, ये भी दुआ करते हैं, ऐसे बोले। उस दिन से नहीं तो जब भी कुत्ते के रोने की आवाज आती थी, पहले मुझे ऐसे डर सा महसूस होता था ऐसे करके, पहले की बात है। लेकिन अब जब होता है ना ऐसे करते हैं, तो मुझे कभी भी ऐसे मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि नहीं ये दुआ कर। हालेलुया। क्योंकि मुझे उस दिन बोला, तो मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देती हूँ। ये एक्सपीरियंस भी, ये गवाही भी मैं देने के लिए चाहती थी कि ऐसे जब हम प्रार्थना में, विश्वास में, उपवास में बढ़ते हैं, तो यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं और महसूस होते हैं। हालेलुया। और 40 दिन के हमारे उपवास चल रहे थे, और 40 दिन के चल रहे थे उपवास, और 20 दिन हो चुके थे। और 20 दिन के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, और मैं खाना सबको दे दिया था, और मैंने अपनी थाली में भी खाना लगाया, और मैं ऐसे ही मन में बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा प्रभु मुझे और बढ़ना है, आप में और बढ़ना है मुझे, और मैं शाम का खाना भी मैं छोड़ने के लिए चाहती हूँ, प्रभु मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसे मैंने अपने मन में बोला। और जब मैं ऐसे बोलना मैंने, तो एकदम से आवाज आई, हाँ छोड़ सकती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैंने एकदम से उस वचन को ग्रहण किया, और मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, और मुझे बढ़ना है, और प्रभु मैं नहीं खाऊंगी, मुझे विश्वास है।
और आप मुझे शक्ति देना। और मैंने थाली को एक साइड में कर दिया और मैंने 20 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। और मेरे पास, जैसे मैंने बताया, छोटा बच्चा भी था, दूध पीती थी मेरी बेटी। और मेरी सासू माँ को भी पता चल गया 1-2 दिन के बाद, क्योंकि घर में तो पता चल ही जाता है, मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उनको पता चल गया। वो थोड़ी चिंता कर रहे थे कि बच्चा दूध भी पीता है और उसने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। लेकिन मैं बोल रही थी, मम्मी मुझे बढ़ना है, कुछ नहीं होएगा। और परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे रहे थे, इतनी सामर्थ्य दे रहे थे, और मैं बढ़ती गई और मेरा दूध भी ऐसे ही आता रहा। और मेरे बच्चे ने दूध पी, मेरी बड़ी लड़की मेरी गोद में थी। और मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और 40वें दिन जब आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ। और ऐसे मुझे महसूस हुआ, परमेश्वर की हुजूरी मुझे महसूस हो रही थी। सब आराधना कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, सब परमेश्वर में लीन थे। और मुझे परमेश्वर ने ऐसे, मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी ने छुआ। और एकदम से मैं खाली सी होगी, बिल्कुल ही जैसे कुछ मेरे अंदर रहा नहीं, ऐसे खाली सी। लेकिन मेरे जुबान वो सामर्थ्य जो मैं बोल रही थी वो मैं ऐसे ही बोलती रही, लेकिन जैसे अंदर से बिल्कुल मैं खालीपन सा हो गया। और मैं एकदम से बैठे आराधना कर रहे थे और मैं एकदम से गिर गई। फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत बांधी और मैं दोबारा फिर बैठ गई। दोबारा फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ, दोबारा फिर ऐसे ही जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य आई और मुझे छुआ। और एकदम से मैंने सामर्थ्य को महसूस किया और मेरी जुबान के अक्षर बदल गए। और फिर मुझे बाद में पता चला कि अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर ने उसको मुझे दिया। और वो अक्षर मैं बोल रही थी, बार बोल रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और एक और आंटी को भी परमेश्वर ने उसी दिन अन्य भाषा का वरदान दिया और मुझे भी। मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। परमेश्वर, जब हम बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर जब हमारी बढ़ने की इच्छा होती है, हालेलुया। और मैं बताने के लिए चाहती हूँ कि फिर कुछ दिन के बाद मुझे ना थोड़ा शक आने लगा कि क्योंकि जब भी प्रार्थना करते थे अन्य भाषा, जब सामर्थ्य, जब हम आराधना करते थे तो मैं अन्य भाषा में भी ऐसे बोलती थी। तो ऐसे शक आने लगा कि सच में ये जो अन्य भाषा मैं बोलती हूँ, शायद उस दिन मेरे ऐसे ही जुबान के अक्षर बदल गए। और क्या पता, अगर मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ तो क्या पता मैं तो पापी ठहरूंगी। ऐसे मन में शक आने लगा और मैं कई बार फिर अपने आप को कंट्रोल करती थी। फिर मैं सोचती थी मैं नहीं बोलूँगी, पता नहीं कभी मेरी इस बात की वजह से मैं नरक में चली जाऊँ, क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहती, मुझे स्वर्ग में जाना, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा। इन सारी बातों का तो पता चल चुका था। फिर उसके बाद में शक आता रहा मेरे मन में और प्रार्थनाओं में मैं चलती रही। तो एक दिन मुझे स्वप्न आया। एक दिन मुझे क्या स्वप्न आया, जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी, मेरी मम्मी जी मेरे साथ थे और हम तीनों थे और हम जा रहे हैं। वो सीढ़ी आई है और सीढ़ी पे हम चढ़े। नीचे कुछ मकान थे, लेकिन जो ऊपर, उन मकानों के ऊपर एक घर था, वो हमारा घर था। जैसे वो हमारा घर था और हम चढ़े और आंगन था वहाँ। जैसे ही हम ऊपर, हम छत पे गए तो आंगन था और पीछे 3 दरवाजे थे, मतलब रूम थे। एक रूम था, दूसरा रूम, और जो तीसरा था वो रसोई थी और आगे आंगन था। और जैसे हमने वहां पे प्रवेश किया, वहां पे इतना कूड़ा, कमरों में भी और रसोई में भी, बाहर जो आंगन है भरा पड़ा कूड़ा, पूरा कूड़ा भरा पड़ा था। और वहीं पे साइड में 3 झाड़ू भी रखे। और फिर मैं कह रही, मैंने कहा दीदी यहाँ पे तो बहुत कूड़ा है, ये तो पहले साफ करना पड़ेगा हमें। फिर मेरी दीदी ने भी बोला कि हाँ ये तो साफ करना पड़ेगा पहले, कि चलो ये 3 झाड़ू हैं यहाँ पे और चलो हम साफ करते हैं। और मुझे बोला तू रसोई में जा और मैं और मम्मी उस रूम में जाएगी, मैं उस रूम में जाऊंगी और उधर से हमें सारा कूड़ा लेके आना है, हमें बाहर, हम फिर बाहर से भी करते रहेंगे साफ। मैंने कहा हाँ। और मेरे हाथ में भी झाड़ू दे दिया उन्होंने, कहा कि वो दोनों रूम में चले गए, मैं रसोई में चली गई। और जैसे ही मैंने रसोई के अंदर एंट्री की
एक आदमी और एक औरत वहां पर खाना बना रहे, खा रहे, और कूड़ा पड़ा वहां पर, इतनी गंदगी है वहां पर। और मैंने एकदम से जब उन्हें देखा, और एकदम से मुझे देख के घबरा गई, उनके अंदर घबराहट सी आई एकदम से। और मैंने एकदम से उन्हें जाकर बोला, मैंने कहा हाँ तुम लोग कहाँ, ये हमारा घर है, यहाँ से जाओ। मैंने ऐसे बोला उनको। फिर वो कह रहे ना हम नहीं जाएंगे, और कुछ कर रहे थे वो बर्तन से, कुछ खास भी रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मैंने कहा और क्या कर रहे तुम लोग? कह रहे हम तो खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, हम तो खाना बना रहे हैं। मैंने कहा इतनी गंदगी में तुम लोग खाना बना रहे, और ये हमारा घर है, तुम लोग जाओ यहाँ से। कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, और डर भी रहे थे वो, लेकिन बहुत ढीठपन दिखा रहे थे। मैंने कहा यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, यहाँ से निकलो, क्योंकि हमें यहाँ से सफाई करनी है, ऐसे बोल रही थी उन्हें। लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने उन दोनों के बाजू पकड़े और मैंने बाहर खींचा उनको। बहुत ढीठपन दिखा रहे थे, लेकिन मैं उन दोनों को खींच पाई, और मैं बाहर लेकर आई उन्हें, जहाँ बाउंड्री वो रखी थी, आंगन था एक साइड में, वहाँ पे खड़े हो गए वो, और मैं भी वहाँ पे खड़ी थी। मैंने खींच कर उन्हें वहाँ पर खड़ा कर दिया, और मैंने दीदी को आवाज़ लगाई। मैंने कहा दीदी 1 मिनट आना। मैंने कहा यहाँ पर एक आदमी और औरत है ये, और ये यहाँ पे ये जा नहीं रहे यहाँ से। तो दीदी ने मुझे बोला इनको तो तुझे ही निकालना पड़ेगा, ऐसे दीदी ने मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है दीदी, ऐसे बोला मैंने। और मैंने फिर उनसे बात करना शुरू किया। मैंने कहा हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जाना है या फिर नाश होना है? मैंने कहा मैं यीशु को मानती हूँ। मैंने कहा पता है ना तुम लोगों को? कह रहे हाँ हमें पता है, ऐसे बोल। मैंने कहा फिर पता है ना? मैंने कहा या तो नाश हो जाओगे, और या तो यहाँ से चले जाओ। तो फिर भी वो जा नहीं रहे थे, नाड़ हिला रहे थे, कह रहे हम नहीं जा रहे। वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत ढीठपन दिखा रहे थे, और डर भी रहे थे, लेकिन जा भी नहीं रहे थे। इसलिए मैं मन में फिर परमेश्वर का नाम ले रही थी, यीशु मसीह का नाम ले रही थी, यीशु के खून की जय बोल रही थी। जैसे बताया जाता था कि हाँ कुछ भी बात हो, यीशु मसीह के खून की जय बोल लो, यीशु के नाम से बोल लो, क्योंकि शुरू में हमें यही सिखाया जाता है। तो ऐसे मैं मन में बोल रही थी। तो जब मैं मन में ऐसे बात कर रही थी, तो उनसे भी मैं पूछ रही थी कि हाँ तुम लोग, मैंने कहा जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में मैंने अन्य भाषा बोलनी शुरू की, और जब मैंने अन्य भाषा बोलनी शुरू की, उनको इतनी घबराहट हुई ना, बहुत ज्यादा, और वो कांप गए एकदम से। और मैं अन्य भाषा पूरी जोश में बोल रही थी, पूरे जोश में बोल रही थी, आंखें मेरी खुली थी, और मैं पूरे जोश में बोल रही थी अन्य भाषा। और वो डर गए, पूरा वो कांप गए एकदम से। और उन्होंने कांपते कांपते एक दूसरे के उन्होंने हाथ पकड़ा, और उस औरत ने आदमी को बोला चलो चलो जल्दी यहाँ से, जल्दी चलो, इनका अन्य भाषा वाला जादू आ गया, ऐसे बोले। और एकदम से उन्होंने हाथ पकड़े, और हाथ पकड़कर वो ऊपर की ओर उठे, ऊपर की ओर उठ के वो नीचे जमीन थी ना, जो नीचे गली थी, वहां पर गिर गए, नीचे गिरे वो जाके। और जैसे मैंने झांक के देखा, मर चुके थे, और मर भी गए थे, और उनका पापड़ बन चुका था। बिल्कुल ही मुझे हल्के हल्के वो दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल ही चिपक गए थे धरती पर, बिल्कुल ही जैसे कागज होता है ना, ऐसे वो चिपक गए थे बिल्कुल। और तभी एकदम से मेरी आंख खुली, और मैंने उठ के एकदम से ऐसे हो गई, प्रभु ये कैसा सपना? मुझे बहुत क्लियर ये सपना आया था, और मैं समझ गई कि सच में मैं कितने दिन से शक कर रही थी। और अगर ये अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से ना होती, तो ये जो अन्य भाषा मैंने स्वप्न में बोल ली, और वो भाग गए, कैसे वो कांप गए, ये परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, और यीशु मसीह ने भी मुझसे फिर बात की कि ये मेरी तरफ से है, और आज के बाद शक मत करना। हालेलुया। मैं ये बताना चाहती हूँ, कहीं अन्य भाषा को मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलने के लिए चाहती, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरी गवाही,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चाहती थी, जो परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाया। और जो वो कूड़ा भी परमेश्वर ने मुझे बोला उस स्वप्न के द्वारा, वो कूड़ा परमेश्वर ने कहा कि जो भी तुम्हारे जीवन में, या क्योंकि हम अंधकार से आते हैं और ज्योति के अंदर आते हैं, और वो ज्योति हमें दिखाता है कि कहाँ से हमें कूड़ा साफ करना है। वो परमेश्वर धीरे धीरे मेरे जीवन से उस कूड़े को दूर कर रहा था, और वो हमें परमेश्वर हमारे हाथ से करवाता है। हालेलुया। अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है, हमें वो अपने धनुष का तीर बनाता है। हालेलुया। तो मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, और मैंने फिर कभी शक नहीं किया। और ये 1995 की बात है जब मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, और 2015 की बात है तब परमेश्वर ने मुझे एक बार यहाँ पर एक परमेश्वर की दासी आई थी, और वो भी आराधना उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई थी। और उस वक्त भी जो मैं अन्य भाषा बोलती थी, और नई अन्य भाषा का परमेश्वर ने उस वक्त मुझे वरदान दिया, क्योंकि जो शब्द मैं पहले बोलती थी वो उस वक्त मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं दूसरे शब्द बोल रही थी। मैंने बाद में अपने आप को वो किया कि जो मैं पहले बोलती थी ये अक्षर तो मेरे बदल गए हैं, और मुझे परमेश्वर ने नई अन्य भाषा का भी वरदान दिया। परमेश्वर ने कहा तुम नई नई भाषाएं बोलोगे। हालेलुया। मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। जब हम बढ़ते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें अपनी हजूरी को महसूस करवाता है। वो स्वप्नों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, वो वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर आप सभी को भी इस गवाही के द्वारा ब्लेस करे, आशीष करे, और आप सबको भी इस गवाही के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ाए। यही मेरी सबके लिए प्रार्थना है। और इस गवाही के साथ सबको मेरी जय मसीह की आमीन।